बेलापुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक व्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता था। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहता है। हाँ ठीक है, मैं आज शाम को आप सबको भरपेट खाना खिलाऊंगा। मोहन के बच्चों को हर रोज एक ही बात सुनते हुए कई दिन हो गए थे। उनको ये पता था कि शाम को कोई भरपेट खाना नहीं खाया जाएगा। एक दिन मोहन रात जंगल से घर जा रहा था। तो उसे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मोहन को देख के खुश हो जाती है और कहती है, आज तो खाने का पूरा बंदोबस्त हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोहन पहले से ही दुखी था कि आज भी बच्चों के लिए कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। मोहन चुड़ैल को दुखी मन से कहता है, चुड़ैल बहन, तुम मुझे खा जाओ, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। मैं उनको ऐसे खाने के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे खा जाओ। मोहन की बातें सुनकर चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वो कहती है, ये पेड़ अपने घर के आंगन में लगा देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मोहन पेड़ लेके अपने घर आ जाता है और पेड़ को घर के आंगन में लगा देता है। जैसे ही मोहन पेड़ लगाता है, पेड़ तभी बड़ा हो जाता है। और पेड़ से एक से बढ़कर एक खाने के पकवान नीचे आने लगते हैं। मोहन के बच्चे भूखे थे तो वो कुछ न देखते हुए बस खाने पे टूट पड़े। उधर मोहन जान चुका था ये उसी दयालु चुड़ैल की मेहरबानी से हुआ है। कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव के पास एक जंगल में एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन की बात है, हरिया नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां हिरन आ जाता है। हिरन को देख हरिया हिरन को पकड़ने उसके पीछे दौड़ने लगता है। हिरन दौड़ते दौड़ते उसी गुफा में जा पहुंचता है जहां लोग जाने से डरते हैं। हरिया गुफा के बाहर खड़ा होके कहता है, अरे ये तो वही खौफनाक गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। हरिया डर से गुफा के अंदर ना जाके जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ने लगता है और ये बात घर जाके अपनी पत्नी को बताता है। बिमला, आज मैं बाल बाल बच गया। आज मैं उसी खूनी गुफा के पास चला गया था जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। अरे बाप रे,
आप वहां फिर कभी नहीं जाना। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बिमला और हरिया उस रात बड़े डरे हुए से थे। बिमला भगवान का शुक्रिया करती है कि आज उसके पति की जान बच गई। अगले दिन हरिया और किशन दोनों जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। हरिया और किशन जंगल में लकड़ी काट ही रहे होते हैं, तभी वहां वही हिरन फिर से आ जाता है। किशन हरिया को कहता है, अरे हरिया, देखो कितना सुंदर हिरन, चलो पकड़ते हैं। नहीं किशन नहीं, इस हिरन को नहीं पकड़ना। हिरन दौड़ने लगता है और किशन हरिया की बात ना मानते हुए हिरन के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते किशन उस खूनी गुफा के सामने आ जाता है। हिरन गुफा के अंदर चला जाता है। किशन गुफा पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। उधर हरिया जंगल में किशन का इंतजार करता रहता है। ये किशन अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो उसी खूनी गुफा में तो नहीं चला गया? चलो चल के देखता हूँ। हरिया किशन को जंगल में ढूंढने निकल पड़ता है। हरिया किशन को ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आ जाता है। हरिया किशन के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हरिया को किशन नीचे पड़ा हुआ मिलता है। हरिया देखता है भूत ने किशन के शरीर को पूरी तरह से खाया हुआ था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे भाई जैसे दोस्त को भूत ने मार दिया। मैंने किशन को पहले ही समझाया था, इस हिरन के पीछे मत भाग, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। हरिया तुरंत वहां से गांव की ओर भागता हुआ जाता है और हरिया गांव वालों से किशन के मरने की खबर बताता है। गांव वालों, मेरे भाई जैसे दोस्त को आज भूत ने मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? हरिया, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। किशन को उसी गुफा वाले भूत ने मार दिया। उसके बाद सभी गांव वाले उस भूत को भगाने की योजना बनाते हैं। गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा से भूत को भगाने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, वो शैतान भूखा है, इसलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हर रोज रात को किसी भी एक परिवार से शैतान के लिए गुफा के बाहर उसका पसंदीदा भोजन रख के आना होगा, तभी वो शैतान लोगों को मारना बंद करेगा। बाबा की बात सुनते ही सभी लोग आपस में तय करते हैं कि बारी बारी सब लोग भूत के लिए उसका पसंदीदा भोजन गुफा के बाहर रख कर आएंगे। सब गांव वाले बारी बारी गुफा के बाहर भूत के लिए भोजन रख कर आने लगे।